सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप आज हम लोग ऑनलाइन परीक्षा के रिवीजन में निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 6 यूपी कला से समय की शिक्षा उत्तर प्रदेश की प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी मैंने ओपन करके रखी हुई है। इसका पहला प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? इसके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से नकल करना, अनुभव आधारित अधिगम, सही उत्तर लिखना और रट कर याद करना। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो अनुभव आधारित अधिगम है। और इसको लगा के हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ये सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लोक कला कला, परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल और परंपरागत कला। तो कला समय की शिक्षा में कला को शिक्षण शास्त्र के एक टूल के रूप में लिया गया है। लोग इसको लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सही है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों CWSN को निम्न में किसके माध्यम से आनंदमयी अधिगम में लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ऊंची आवाज़ में पढ़कर, लिखने का अभ्यास करवाकर, पाठ को याद करवाकर, कला समय की शिक्षा। तो कला समय की शिक्षा के द्वारा हम उनको आनंदमयी अधिगम में लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है केवल एक अवधारणा में, संभव नहीं है, सही, गलत। तो ये सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सही है। अगला प्रश्न हमारा है, समेकित का अर्थ क्या है? विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में शिक्षण के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप में विषय का गहन ज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तो विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, इसका समेकित का अर्थ है सभी विषयों के साथ कला का संयोजन। देखिए, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? देखिए, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्वाभिनय। तो यहाँ चित्रकला जो है वो प्रदर्शन कला नहीं है, बाकी सभी प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। देखिए, सही है। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, का अनुलाभों के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना। तो का अनुलाभों के लिए गतिविधियाँ इससे विकसित कर सकेंगे सभी शिक्षक। देखें, ये सही है। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? भावात्मक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञात्मक क्षेत्र, सभी। तो सभी में सभी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए सहायक होती है। देखिए, ये सही है। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि, हवा की ध्वनि, पानी की ध्वनि। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा कि बारिश की ध्वनि जो है वो सही उत्तर है। अगला, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। संभव नहीं है, गलत है, केवल एक धारणा है, सही है। तो इसमें देखिए, लिखा है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, सही है। अगले प्रश्न पर देखिए, 10 में 10 सही हो गए। तो बहुत जल्द हम लोग नए मॉड्यूल के